क्या हुआ बेटा? मैं कह रहा हूँ भैया, हम गरीब हैं, हमें राशन वाशन की कमी है। अब हम जाते हैं दिहाड़ी पे, 2 रोटी काम करके खा लेते हैं। आप ही बताओ क्या है सरकार? राशन मिल रहा। पहले राशन नहीं मिलता था, राशन मिलने लगा। सरकार तो अब क्या 25-30 साल हो गए, बाप भी मर गया यहीं, जब भी कुछ नहीं हुआ। हम बैठ जाते हैं अपना सर सामान बटोर के। कुछ खेती उती होता तो यहाँ आते दिल्ली में झगमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक, और मेरा नाम संजय यादव है। जिस जगह हम खड़े हैं ये नोएडा का एक इलाका है, सेक्टर 63। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये झुग्गियाँ हैं कुछ, इसमें लोग रहते हैं। दरअसल हम 2024 के चुनाव से पहले ये जानने आए हैं कि जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो कि झुग्गियों में अपना गुजारा वसारा कर रहे हैं, उन तक सरकार की कितनी सुविधाएं अब तक पहुंची है। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का लगभग 10 साल कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद चुनाव होना है। तो हम देखते हैं कि उज्ज्वला योजना है, चाहे जितने भी योजनाएं सरकार के हैं, इन तक कितनी पहुंची है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और सही तथ्य को जानते हैं। बेगारी करते हम लोग, कुछ काम ही नहीं है, क्या करें। कब से रह रहे हैं आप नोएडा में? नोएडा में तो रह रहे भैया, ये जब से पुल नहीं बना था तब से रह रहे। इसी जगह पे? हाँ, तो जब ये पुल बन रहा था तो फिर आप लोग कहाँ गए? घर चले गए थे। घर चले गए। हाँ, क्या करते हैं आप लोग काम? काम ही करते हैं, कंपनी मिल जाता करते, नहीं मिलता बैठे रहते खाते। तो कंपनी में तो मंथली बेस पे काम मिलता है ना, हर महीने के सैलरी के हिसाब से? वो नहीं लगाते हैं भाई। नहीं लगा। कहते हैं आप काम करने वाले हैं नहीं, जाओ चले जाओ। तो फिर आप अपना गुजारा वसारा कैसे करते हैं, खाने पीने का, बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई? बच्चे लोग जाते हैं, लाते हैं 100-200 खा। सरकार है, उनकी सुविधाएं आप तक कितनी पहुंचती हैं? जैसे कि उज्ज्वला योजना गैस वाला था, आप लोगों को मिला? कोई पूछता नहीं गरीबों के, यार सरकार कहाँ मदद करती है गरीबों। आपका क्या नाम है? क्या करोगे जान के बेटा, कोई फायदा होगा? देखिए गुस्सा है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी। क्योंकि मीडिया पे अगर कोई गुस्सा होता है तो उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं सरकार विफल है। मीडिया एक मीडियम होता है लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में अगर लोग मीडिया पे ही क्रोधित हैं, मीडिया से ही बात करने को तैयार नहीं है, तो इसका कारण है कि सरकार से दुखी हैं। और शायद ये भी कह सकते हैं आपके किसी तरह का डर भी हो सकता है, जिसके कारण ये मीडिया के सामने बातें नहीं रखना चाहते। पे जो 3-4 झुग्गियाँ हैं वो नाले के ऊपर बना हुआ है, तो उनसे बातें करते हैं। और ये उसका अगला झुग्गी है, ये आप देख सकते हैं जो बगल में पंखा लगा हुआ है, बिल्कुल जुगाड़ थे। और इस पंखे की हवा इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि मुझ तक पहुँच पाए, लेकिन ये इन्हीं में जो है गुजारा वसारा करते हैं। लास्ट में एक देख रहे होंगे कि युवक सोए हुए हैं। ये जगह हैं, बात करने से पहले ये कह रहे थे मुझसे कि रहने दीजिए भैया, हम यहाँ पे रह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। खौफ है शायद इनके अंदर इस चीज़ का कि लोग यहाँ से भगा देंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि यहाँ पे रह रहे हैं यही बहुत है? भैया काफ़ी दिन से पड़े हैं, वहाँ पड़े थे, वहाँ से भगा दिए तो यहाँ से भी मारने लगे थे, तो यहाँ हाथ पाँव जोड़ के जब रहने दे रहे हैं, वो भी जब उनका मन करेगा जब ही भगा देंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? कारण क्या है रहने का? रूम लेकर के क्यों नहीं रहते हैं? रूम, पैसे, काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं। तो यही बर्तन भाड़ा मांजने के मिलता है सर हमें। क्या काम करते हैं आप? यही बर्तन भाड़ा मांजते हैं शादी ब्याह में। रोज काम मिल जाता है? रोज कहाँ मिलता है सर, दूसरे तीसरे दिन। तो दूसरे तीसरे दिन में क्या होता है, किराया देंगे, खाना खाएंगे कि बच्चों को जिलाएंगे? आप ही बताइए। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 6 हैं। 6 लोग हैं। हाँ। 6 के 6 काम करते हैं क्या? नहीं, काम कितने लोग करते हैं? 3 लेडीज़ हैं, 3 आदमी हैं, तो तीनों काम करते हैं। तो किसी को आज मिल गया तो कल नहीं मिला, ऐसे ही होता है। सरकार आप लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है? सरकार तो अब क्या 25-30 साल हो गए, बाप भी मर गया यहीं, जब भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कोई परेशान वगैरह करता हो हटाने के लिए? हाँ, परेशानी तो करते हैं, आते हैं कमेटी वाले तोड़ते हैं यहाँ, फिर क्या करते हैं? फिर हम बैठ जाते हैं अपना सर सामान बटोर के, 2-4 दिन बाद फिर लगा लेते हैं, वो जब चले जाते तोड़ ताड़ के। 2024 में चुनाव है, किसको वोट दीजिएगा? मोदी को देंगे। हाँ। राशन मिल रही है आपको फ्री वाला? राशन मिल रहा, हाँ राशन मिल रहा बराबर भैया। अच्छा, महीने में कितने दिन काम मिल जाता है आप लोगों को? कोई इसका नियाद नहीं है, कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता है, कोई ऐसा इसका चांस नहीं है। पूरा पक्का काम है, मिल जाए कोई परमानेंट तो है ही नहीं। दिहाड़ी बजाते हैं, खड़े रहते बैठे रहते, अपना काम मिल जाता ठीक है, नहीं मिलता तो लौट आते हैं शाम तक, क्या करेंगे। अच्छा, राजनीति से आप लोग मतलब रखते हैं या नहीं रखते हैं कि किसको चुनना है, कौन सी सरकार कैसी है? अरे मोदी ये सरकार चल रहा है, देख रहे हो कितना महंगाई चल रही है, अब क्या करें, रोटी तो खाना ही पड़ेगा, कैसा भी काम करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। गरीबों के लिए जो भी सरकार किया, गरीबों को तो कुछ मिला ही नहीं आज तक। सरकार कह रही है कि हमने हर घर सिलेंडर पहुंचा दिया, आपको मिला? हम सबको नहीं मिला भाई, नहीं मिला। नहीं।
कुछ भी नहीं। अच्छा, आयुष्मान एक योजना है, उसका लाभ आप लोगों को मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कोई किस्म का नहीं। आप लोग किसान हैं क्या? गांव में खेती वेती करते हैं? कुछ खेती उती होता तो यहाँ आते दिल्ली में झकमराने। 2024 में चुनाव होने वाला है, नया प्रधानमंत्री भी चुन सकते हैं और जो है उनको ही चुन सकते हैं। 2 गठबंधन बना है अलग अलग, एक विपक्षी पार्टी है, एक मोदी जी का जो एनडीए है वो है ही। तो किसको चुनेंगे, मोदी जी या फिर कोई और? देखो मोदी ये दी चलना है, मोदी ये दी चले। उन्हीं को चुनेंगे। अभी तो आप कह रहे थे महंगाई बहुत है। महंगाई तो चल रही, क्या करें, कोई सिस्टम तो ख़राब नहीं हो रहा है, सुविधा तो अच्छा चल रहा है। किस तरह के सिस्टम? अरे यही सिस्टम ने लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रही। पहले राशन नहीं मिलता था, राशन मिलने लगा। मिलता है आपको? हाँ मिलता है, मेरे को राशन मिलता है, खाली राशन नहीं मिलता बाकी। ये आप व्यवस्था आप खुद ही देख रहे होंगे कि ये पानी है, शायद इनका पीने का पानी है। यहाँ पे भी इन्होंने ड्राम इसलिए रख रखा है ताकि पानी सेव करके रखा है। और ये जो दीवार के सहारे ये आप पाइप देख रहे हैं ना, ये एनएच पे अगर बारिश होती है तो वो पानी इसी के सहारे गिरता है आपके घर, इनके घर के बिल्कुल बाहर। ये चूल्हा देख रहे होंगे आप, इन पे ये लकड़ी के सहारे खाना बनाते हैं और पका करके खाते हैं। अब उज्ज्वला योजना का इनको लाभ मिला, अब वो दोबारा क्यों नहीं भरवा पाए, क्या है इसकी सच्चाई, ये चूल्हा व्यक्त कर सकता है, आप खुद ही समझ सकते हैं। ये इसके नीचे अगर मैं आपको उठा करके दिखाऊं तो ये लकड़ी है, ये वही लकड़ी है जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि लकड़ी के धुएं में बहुत सारी माएँ बीमार पड़ जाती थी। बिल्कुल साइंस की तरह समझाए थे पूरे देश को कि इससे क्या दिक्कतें होती है और हम सिलेंडर क्यों बांटेंगे। सिलेंडर की महंगाई आपको पता ही है, पर फिर भी हमें और भी लोगों से बात करना है तो हम चलते हैं। ये बताओ आप ऐसे क्या कर रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको? मकान दिलाओ, राशन दो, भूखे मर रहे हैं, रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। अपना जाते हैं दिहाड़ी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 10 साल हो गया। क्या हुआ बेटा? मैं कह रहा हूँ भैया, हम गरीब हैं, हमें राशन वासन की कमी है। अब हम जाते हैं दिहाड़ी पे, 2 रोटी काम करके खा लेते हैं। आप ही बताओ क्या है सरकार, जैसे कि भैया करते हैं। हाँ, अब जैसे कि कभी पा जाते हैं काम, कभी पाते नहीं है, भूखे सो जाते हैं। बहुत गंभीर बातें हैं और ये इससे आप तर्क से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन तक कितनी सुविधाएं सरकार की पहुँच रही है, उनकी जो हालत है इस देश में बढ़ रही महंगाई से क्या है। कैमरा पर्सन रवि रंजन यादव के साथ मैं संजय यादव। अभी तो आपसे विदा लेता हूं, लेकिन ऐसे मुद्दों को उठाना, आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और इसको हमेशा निभाते रहेंगे। रोड पे, सड़कों पे और ऐसे नालियों पे बैठ करके हमें कवरेज करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि यहाँ से जो बातें जाती है वो किसी पार्टी के सहारे नहीं जाती, वो ओरिजिनल कंटेंट होता है, जो रियल होती है, जो भारतवर्ष में बीत रहा होता है वो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।